मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हम परमेश्वर के वचन सीखने के लिए अपने मन को स्वतंत्र करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि आप आज वचन पर मन लगा सकें। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है, बहुत से ऐसे हैं जो हृदय से बहुत उदास हो चुके हैं और उनके अंदर सब कुछ अब सूख चुका है और अब उनके अंदर कुछ भी उपजाऊ नहीं लग रहा है। मेरे प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु यीशु उनके मन को स्वतंत्र करे और उनके अंदर के सूखे जीवन को उपजाऊ बनाए, बल्कि बहुत उपजाऊ होने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। आज की टीचिंग में आप सभी लोग जल के बारे में सीखोगे। हमने पवित्र शास्त्र में कई बार इस वचन को पढ़ा है, शब्दों को पढ़ा है, लेकिन कभी भी इतना खास ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, पवित्र बाइबल में व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्याय 8 और अध्याय 11 में परमेश्वर के प्रॉमिस के बारे में लिखा गया है, जिसे उसने उन इजरायलियों से किया था। कहने को तो यह वादा उन इजरायलियों के साथ किया गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल का एक एक शब्द बहुत से रहस्यों को रखता है। वास्तव में परमेश्वर यह वादा आत्मिक रूप में पूरा करना चाहते थे। इजरायली लोग शारीरिक जरूरतों के कारण अंधे थे, उन्हें फिजिकल वाटर की आवश्यकता थी और परमेश्वर उन्हें स्पिरिचुअल वाटर से परिपूर्ण करना चाहते थे। आपको पता है, इन्हीं वचनों को आप शारीरिक रूप में भी पूरा कर सकते हो और यह काम भी करेगा, लेकिन यह स्थायी नहीं होगा। स्थायी होने के लिए आपको आत्मिकता में होकर गुजरना होगा। उदाहरण के लिए प्रभु ने भोजन के बारे में वादा किया है। हम जानते हैं यीशु वास्तव में जीवन की रोटी है, लेकिन हम चाहें तो इसे दैनिक और शारीरिक रोटी समझकर भी उससे मांग सकते हैं और वह देगा भी, क्योंकि उसने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। पर मेरे साथियों, ये स्थायी नहीं होगा। यह स्थायी तब होगा जब आप कहोगे कि हे प्रभु यीशु, तू मेरे लिए मेरी रोटी है, तू मेरी भूख को शांत करता है, तू ही मेरी रोटी और तू ही मेरी जरूरत है। और आपको पता है यह आपके लिए स्थायी होगा। तो विचार आपको करना है कि आप किस तरह से वचन को देखते हैं और किस तरह से आप उन वचनों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि पास्टर जॉन, आप किस तरह से इन वचनों को देखते हैं, तो मेरा उत्तर है कि बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जीवन का आत्मा है और वह हम में निवास करता है और हमारा मन आत्मा पर लगा हुआ है, इसलिए हम सब आत्मिक हैं। इसलिए मैं जो भी अपनी आंखों से देखता हूँ आत्मिक रूप में देखता हूँ, और जो भी वचन मैं देखता हूँ पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ वो भी आत्मिक ही होगा। इसलिए आओ हम अब व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के वचन 7 को पढ़ें, जो यह कहता है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जाता है, जो जल की नदियों और सोतों और गहरे गहरे स्रोतों का देश है, जो तराई और पहाड़ में से निकलते हैं। अब इस वचन को आप किस तरह से देखना चाहोगे? क्या आप इसे शारीरिक रूप में देख रहे हो कि हाँ, परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि मैं तुझे कनान की भूमि में ले जाऊंगा, वहां तुम्हें जल की नदियां मिल जाएंगी और खाने को रोटी मिलती रहेगी और बड़ा देश है वगैरह वगैरह। लेकिन हमें इसको इजरायलियों की तरह शारीरिक भाव में नहीं देखना है, हमें इसके आत्मिक अर्थ में जाना है। देखो, प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि मैं तुम्हें ऐसे उत्तम देश में लेकर जा रहा हूं जहां जल की नदियां हैं और जल की नदी के साथ साथ जल के सोते हैं और उसके अलावा गहरे गहरे स्रोत भी पाए जाते हैं। और इसी वचन की तुलना हम नए नियम से अगर करें तो यूहन्ना अध्याय 4 के वचन 14 में कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु जो कोई जल उसमें से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो इस वचन को पहले वाले वचन से तुलना करोगे तो यीशु मसीह, जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने कहा है कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा। क्यों देगा?
जल की जरूरत क्या है? आपको पता है प्रभु यीशु ने हमें कोई भी चीज निरर्थक नहीं दी है। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें कोई ना कोई कारण छुपा हुआ होता है। और यह बात तो आपको भी मानना होगा कि हम भोजन के बिना 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हमारा दिन काटना मुश्किल हो जाता है। और शायद 3 दिन पानी ना पीने पर हम बीमार हो जाएं या फिर मर भी सकते हैं। पानी हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी तत्व है। जब शारीरिक रीति पर यह जल इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आत्मिक रीति पर सोचकर देखो कि कितना अधिक ये महत्व रखता होगा। एक बार की बात है, मैं किसी गांव से प्रार्थना करके लौट रहा था और रास्ते में मुझे एक कॉल आता है और वह एक भाई था और उसने कहा, क्या मेरी बात पास्टर अब्दम सिंह जॉन से हो रही है? तो मैंने कहा हाँ बताइए, मैं ही बोल रहा हूँ। उसने कहा, पास्टर मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ और मुझे विश्वासी हुए 3 साल हो गए हैं और मैं अभी भी अंदर से खुश नहीं हूँ। शुरू में तो मेरा मन प्रार्थना में खूब लगता था, लेकिन अब प्रार्थना में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है। मैं बीमार हूँ और मेरे पेट की समस्या बनी रहती है और मैं बीमारी से मुक्त हो नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? मेरे अंदर प्रसन्नता कैसे आएगी और मेरा मन प्रार्थना में कैसे लगेगा? मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है और मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, इसलिए सब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। आपको पता है, जब वो मुझे बता रहा था तब मैंने आत्मा में उसके अंदर एक सूखापन को देखा था। वह भूमि तो था लेकिन सूखी हुई था। उसे एक चीज की आवश्यकता थी और वह थी जल। वास्तव में जल जिसका वायदा परमेश्वर ने हमें देने के लिए किया है, वह हमारे आत्मिक जीवन को हरा भरा बना देगा। वह हमारे अंदर फलों को उत्पन्न करने वाले वृक्षों को और फसल को भी बना देगा। उस भाई के अंदर सूखेपन को केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया जल ही दूर कर सकता था और कोई रास्ता ही नहीं था। उससे सिंचाई होनी बहुत जरूरी थी। इसलिए हमारे प्यारे और अद्भुत पिता ने हमें कहा है कि मैं तुम्हें जल दूंगा, और ना सिर्फ वह जल देगा बल्कि वह जो जल ग्रहण करेगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। इसका मतलब है कि वह जल कभी भी खत्म भी नहीं होगा। वह जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करेगा उतना ज्यादा पानी फिर वापस आएगा, फिर से भर जाएगा और यह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि उस जल के कुंड के नीचे एक सोता बन जाएगा जो बार बार इस्तेमाल करने पर पानी की भरपाई फिर से कर देगा। चाहे उसमें से कितना ही पानी क्यों ना ले लिया जाए या पी लिया जाए, फिर भी वह कभी खत्म नहीं होगा। वह पानी कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। आपने एक कुआं देखा, उस कुएं में पानी है लेकिन वह पानी कभी खत्म नहीं होता है। उसको जितना अधिक इस्तेमाल करोगे उतना ही पानी फिर वापस उस कुएं में भर जाएगा और तो और वह उमड़ने लगेगा, क्योंकि वह उस पानी के नीचे एक सोता है। वह सोता तुम्हारे अंदर भी बन जाएगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उस जल का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वह कुएं का जल सड़ जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको याद होगा जब आप प्रभु में नए नए आए थे, आपको तब से ही उस पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए था, ताकि उसमें पानी ताजा बना रहे और उसी जल से अपने जीवन को सिंचित किया जाना चाहिए था, ताकि हरियाली बनी रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करने के कारण वह पानी के सोते के ऊपर बहुत सी काई आ गई और बहुत ज्यादा धूल आ गई है और आपके जीवन में सूखा आ गया है और उससे अब सिंचाई नहीं हुई है। और यही कारण है कि पहले की तरह अब आपके अंदर वो प्रेम नहीं दिख रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो हमें जल देने का वादा करते हैं, जो इस जल को देने की बात को आत्मिक रूप में और गहराई में ग्रहण कर रहे हैं। उनके लिए प्रभु का संदेश है कि उनके अंदर जीवन का जल बह रहा है और उनके पास गहरा जल और धारा है और फिर सोता भी है, और ये सब आपके पास है। आमीन, हालेलुया। और ये जल क्या है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। और व्यवस्था विवरण में यही तो इजरायलियों को देने का वादा परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर कभी ना मिटने वाला जल देना चाहते थे और वे मिटने वाले जल के लिए उससे बगावत कर रहे थे। हमारे अंदर मसीह के जीवन की आपूर्ति कई प्रकार के जलों के रूप में है। मेरे प्रभु के प्यारे संतों,
कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि आप आत्मा में प्यासे और व्याकुल हो जाते होंगे, और ऐसी अवस्था में आपको केवल मसीह से संपर्क करना चाहिए। आपको उससे कांटेक्ट करके उसके जल में से आपको पीना चाहिए, और जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि आपके अंदर अब कोई सूखापन नहीं है, आपके अंदर अब सिंचाई हो चुकी है। जितना आप अपने आप को इस जीवन के जल को पीने से तरोताजा करोगे, उतनी ताजगी आपको किसी भी सांसारिक पेय को पीने से नहीं मिल पाएगी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से संपर्क करोगे तो आपको और अधिक फिर सींचे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद आपके अंदर से ही एक जल की धारा फूट निकलेगी जो हमेशा अपने आप सींचती रहेगी। अच्छा, एक बात और है, क्या आप धारा का अर्थ जानते हो? जल प्रभु यीशु मसीह है और धारा वह है जब आप प्रसन्न होकर प्रभु के प्रति अनुराग और भक्ति को अपने अंदर महसूस करने लगते हो। जैसे उसकी स्तुति करने का आपका बहुत अधिक मन होने लगता है और उसके गीत गुनगुनाने लगते हो, अंदर से बहुत ही आनंद जैसा महसूस होता है और प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। ये सब धारा बहने के कारण होता है। अगर आप में से किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन के जल के रूप में तुम्हारे अंदर बह रहे हैं और धारा तुम्हारे अंदर है, जिसका जिक्र पवित्र शास्त्र में किया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप उससे भर जाते हैं तो आप उसके जीवन के जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब आप सभाओं में जाओगे तो आप गाते हुए वापस आने लगोगे और आप बिल्कुल ताजा दम होकर आओगे। हालेलुया। आप तुरंत प्रभु की स्तुति और प्रार्थना करोगे जो उस बहती हुई धारा के समान होती है जो आपके अंदर से निकलती है। मैं जानता हूं आप में बहुतों को इसके बारे में कुछ ना कुछ समझ जरूर होगी, लेकिन दुख उनके लिए है जो हमेशा इसको नजरअंदाज कर देते हैं। इन चीजों के बारे में बहुत कम आत्मिक समझ है। बाकी सब कुछ का ज्ञान भरा हो सकता है, बाइबल स्टडी में बहुत गहराई हो सकती है कि आपने बहुत गहराई से बाइबल स्टडी की हो, लेकिन व्यवहारिक रूप में आत्मिक समझ नहीं है। इसलिए हमने कभी भी जीवित सोते के लिए, इस गहरे झरने के लिए और इस बहती धारा के लिए प्रभु की उचित प्रशंसा नहीं की। इसलिए आपको अपने अंदर मौजूद इस सोते के लिए प्रभु को निरंतर धन्यवाद देना है। और एक बात याद रखना है कि ना केवल यह सिर्फ आपके लिए है, बल्कि यह दूसरों की भी खेती सिंचने के लिए है। आपके पास ये एक अगम्य धन के समान है जो कभी नहीं घटता, कभी भी नहीं चलता। ये अगम्य है, नहीं चलेगा, बना रहेगा, बल्कि जितना अधिक इसका इस्तेमाल किया जाएगा ये बढ़ता जाएगा। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन इफिसियों अध्याय 3 के वचन 8 में कहता है कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा है, यह अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। पौलुस कहता है कि मैं छोटे से भी छोटा हूं, लेकिन मैं धनी हूं, क्योंकि मेरे पास मसीह का अगम्य धन है और इसे दूसरों के साथ बांटना है और दूसरों की खेती सींचनी है। क्योंकि यह कोई एक धारा नहीं है, ये अनेक धाराओं के साथ तुम्हारे अंदर बह रही है। शुरू में हो सकता है कि आपके पास एक धारा हो, लेकिन समय के साथ साथ ये कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। आपके अंदर ये बन जाती है जो दूसरों के लाभ के कारण ठहरती है। ये कई सोते हैं, कई झरने हैं और कई धाराएं हैं, और ये सब आपके लिए स्वर्गीय आपूर्तियां हैं। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि आपके पास इतना सब कहां से आता है? आप हर बार कलीसिया में नई बातों को लेकर आते हैं, आपके पास कभी तो यह बोलना खत्म होता ही होगा। वास्तव में मेरे प्रियो, उन्हें लगा होगा कि शायद इस कलीसिया में इतना बता दिया है मसीह के बारे में, तो आगे कुछ ज्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैं इसमें बता चुका हूँ। लेकिन हर बार पिछली कलीसिया से आज की कलीसिया बेहतर होती रही है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरा बोलना कम नहीं हुआ है, क्योंकि यह कभी नहीं खत्म होता है, यह कभी खत्म नहीं होगा। यह ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है और ना कभी होगा। मैं आपको अपना सीक्रेट बताऊं, यह बहुत ही सरल बात है। मेरे अंदर एक धारा है जिसका संबंध स्वर्गीय धारा से है। आप इस धारा को कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। जीवन का यह जल जितना अधिक बहकर निकलता है, उतने ही ताजे पानी की आपूर्ति हो जाती है। मैं जितना बोलता हूं, उतना ही अधिक मेरे पास बोलने के लिए फिर वापस आ जाता है,
फिर मैं भर जाता हूँ। यदि मैं बोलना बंद कर दूं तो यह आपूर्ति बंद हो जाएगी और यह ज्ञान सड़ जाएगा। एक बार एक भाई ने पूछा, भाई आप अपने दिमाग में इतनी सारी चीजें कैसे रख पाते हैं? मैंने एक बात पर गौर किया है कि जब आप वचन को सुनाते हैं तो आप किसी लिखे हुए कागज की सहायता नहीं ले रहे हैं। आप इतना कुछ कैसे याद रख पाते हैं? मैंने कहा, भाई मेरे पास कोई महान दिमाग नहीं है, मैं इतनी सारी चीजें याद नहीं रख सकता हूं, मैं भी भूल जाता हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं भी भूलता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रीचिंग के दौरान मेरे अंदर एक ऐसी धारा है, जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो वह बहने लगती है। और ये मेरे अंदर कितनी है मैं खुद नहीं जानता हूं, मुझे नहीं पता। पिछले 6 सालों से तो ये धारा कभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि प्रचार करते हुए मुझे इतना समय हो गया, बल्कि मैं किसी संदेश को दोहराना भी मेरे लिए कठिन हो जाता है। ये एक धारा है और मैं इसे सेवकाई की धारा कहता हूं। आप में बहुतों के अंदर प्रार्थना की भी धारा हो सकती है। आप जितना अधिक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतनी ज्यादा भूख आपके अंदर बढ़ती जाएगी। आप लगातार दूसरों के लिए प्रार्थना करते रह सकते हैं और ये कभी खत्म नहीं होगा। आपके अंदर प्रार्थना वाले शब्द कभी खत्म ही नहीं हो सकते हैं, जितना अधिक आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे। लेकिन जब आप इस धारा को सींचना बंद कर दोगे तो ये सड़ जाएगी। मैं इन धाराओं को कई अलग अलग नाम दे सकता हूँ जो आपके और मेरे अंदर बह रही हैं, जैसे बुद्धि की धारा, समझ की धारा, प्रकाश की धारा, प्रेम की धारा, तसल्ली की धारा, शांति की धारा, आनंद की धारा, प्रार्थना की धारा, प्रशंसा की धारा, और आप भी दे सकते हो नाम। वैसे क्या आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो कि आपके अंदर कितनी धाराएं बह रही हैं? सच बताना। ये सब कुछ तुम्हारे जीवन में तभी होंगे जब आप निरंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ संपर्क में रहोगे। दूसरों से प्रेम करना धारा बहने का एक चिन्ह है। हम दूसरों के साथ प्रेम कर सकते हैं अगर ये धाराएं हमारे अंदर हैं, तभी तो आप सींच पाओगे दूसरों की खेती। कितना अद्भुत मसीह हमारे पास है, हमारे पास कितना अद्भुत स्रोत है। एक पहलू से देखें तो आपको बहुत बड़ा महसूस होगा, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही विस्तृत मसीह है। और दूसरे पहलू से आप देखोगे तो वह आपको सर्वश्रेष्ठ दिखाई देगा। ओह प्रभु, तू जल में बहुत धनी है। हालेलुया। चलिए, जल के बारे में और उसकी धाराओं के बारे में तो सीख लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई जल बिना घाटियों और पहाड़ियों के नहीं बह सकता है? इस बहाव को गति देने के लिए हमें घाटियों की और पहाड़ियों की जरूरत पड़ती है। सोचो, अगर सारी भूमि समतल होती, सपाट होती, तो जल का बहाव नहीं होता। तो यह घाटियों और पहाड़ियों का हमारे जीवन में क्या रोल है? इसीलिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 के वचन 8 से 10 में पढ़ना, जिसमें लिखा है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने जैसे मालूम पड़ते हैं तो भी हम सच्चे हैं, अनजानों जैसे दिखाई देते हैं तो भी हम प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं फिर भी हम देखो जीवित हैं, मार खाने वालों की तरह हैं तब भी मैं प्राण से मारा नहीं जाता, शोक करने वालों के समान हूँ लेकिन सर्वदा आनंद मनाता हूँ, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। बल्कि हम तो ऐसे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है तो भी सब कुछ रखते हैं। इस वचन में आदर पहाड़ी है, निरादर एक घाटी है, दुर्नाम घाटी है, सुनाम पहाड़ी है, शोक करने वालों के समान एक घाटी है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, ये एक पहाड़ी है, कंगालों के समान है, ये एक घाटी है, बहुतेरों को धनवान बना देते हैं, ये एक पहाड़ी है, बल्कि यह पर्वत है। इन वचनों को ध्यान से पढ़ोगे तो 9 घाटियां मिलेंगी और 9 पहाड़ियां मिलेंगी। यह वही स्थान है जहां से जल बह सकता है। अगर आपके जीवन में कोई पहाड़ी या घाटी नहीं है, अगर आपका जीवन सपाट मैदान है, तो मुझे विश्वास है कि आप में कोई भी जल नहीं बह रहा है। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप जितनी अधिक परेशानियां झेलेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। जितना अधिक आपको तंग किया जाएगा और आपके नाम को खराब किया जाएगा उतना ही अधिक आपके अंदर जल बहेगा, क्योंकि उन पहाड़ियों से घाटियों में जल को गति मिलती है। हो सकता है कि आप में बहुतों को बदनाम करने के लिए लोगों ने अलग अलग योजनाओं को बनाया होगा, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं घाटी है वहां पहाड़ी अवश्य होगी, बिना पहाड़ी घाटी नहीं होगी, यह बिल्कुल निश्चित है। हालेलुया। मैं अपने बारे में किए गए किसी भी दुष्प्रचार से विचलित नहीं होता हूँ।
मैं जानता हूं कि दुर्नाम के बाद सुनाम भी होगा। जीवन का जल इन्हीं घाटी पहाड़ियों में से आगे बहता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए, उसमें प्रभु आपको दो तरह से संभालता है। या तो परेशानी को आपके रास्ते से हटा देगा, या फिर आपको दीन बनाए रखने के लिए, आपको उस परेशानी में धैर्यवान बनाए रखने के लिए और उसमें कैसे होकर निकले सिखाएगा, लेकिन बस संभालेगा जरूर। इसलिए संत पौलुस ने फिलिपियों के नाम अपनी पत्री के अध्याय 4 के वचन 11 में कहा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और आपको भी इसी रहस्य को जानना है और सीखना है। वह जान गया है कि किस प्रकार पेट भरना है और किस प्रकार भूखा रहना है। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, तमाम घाटियां क्रूस का अनुभव है, मसीह की मृत्यु का अनुभव है। तमाम पहाड़ियां प्रभु के पुनरुत्थान का अनुभव है। यह मैं कह सकता हूं कि घाटी क्रूस है और पहाड़ी पुनरुत्थान है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बिना मृत्यु के कभी पुनरुत्थान नहीं हो सकता, बिना घाटी के कोई पहाड़ी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि बिना आपके घाटियों में से निकले कभी भी पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते हो। हम अवश्य वह हों जिनको कठिनाइयाँ सदा घेरे रहती हैं, लेकिन हम वह भी बने जो सदा पहाड़ी के ऊपर रहने के लिए, रहने के द्वारा पुनरुत्थान का अनुभव प्राप्त करते हैं। जहाँ कहीं घाटी है वहाँ पहाड़ी भी है। इन तमाम अनुभवों से ही जीवित जल बहता है। कितने मेरी बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब कोई भाई या बहन मुझसे कह सकते हैं कि भाई मैं तो इस समय दुख में ही हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ सूखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उन्हें व्यवस्था विवरण के अध्याय 8 के वचन 7 को फिर से पढ़ने की सलाह दूंगा, क्योंकि यह कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों का, यानी कि घाटियों का और पहाड़ी से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। इस वचन को गौर से देखो। यह वचन ऐसे नहीं कह रहा है कि पहाड़ियों और घाटियों में जल बह रहा है, बल्कि ये इस प्रकार कह रहा है, घाटियों और पहाड़ियों में, तराइयों और पहाड़ियों में जल बह रहा है, घाटियों और पहाड़ियों में जल बह रहा है। तो सबसे पहला स्थान घाटी ही है, जिसको आप दुख के नाम से जानते हैं। जब पहाड़ी से जल का सोता फूट कर बहता है, तो वह सबसे पहले घाटी में ही आकर बहता है। यानी आप उस स्थान पर हैं जहां पर सबसे पहले प्रभु जल के रूप में आपसे संपर्क करते हैं। जब आप उसी घाटी में जल के संपर्क में आ जाएं, तब यह नहीं कि वहां पर चुपचाप रहें, बल्कि अगर आप उस बहते हुए जल के उद्गम स्थल को ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि वह जल पहाड़ी से आ रहा है। आप पाएंगे कि नदी तो घाटी में है, लेकिन सोता पहाड़ी में है। हालेलुया। इसीलिए दुखी भाई बहनों को मैं भी यही सलाह दूंगा कि आपके पास आनंदित होने की वजह है, और वह है प्रभु, जो आपके दुख में उसी घाटी में नदी भेजने का वादा करते हैं। हालेलुया। आपको पता है, आप जब दुख में होकर दूसरों को सांत्वना देते हो, तो वास्तव में उन्हें शांति का अनुभव होगा, क्योंकि वे देखेंगे कि आप किस तरह दुखों में भी शांत और आनंदित हैं। आप उसी नदी को दूसरों के भी जीवन में बहने का कारण बन जाओगे। आपको देखकर लोग अपने दुखों को भूल सकते हैं। आप दूसरों को तसल्ली भी दे सकते हैं। अगर आप अपनी कठिनाइयों और परीक्षाओं के समय मसीह का अनुभव कर सकते हैं, तो निश्चय ही आप में से वह बहाव निकलकर दूसरों तक पहुंचेगा। आप दूसरों की कठिनाइयों में सहारा बनकर अत्यंत आशीषित होंगे। अब चलते मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमें प्रभु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के अनेक अनुभवों में से होकर गुजरना है। तभी हमारे अंदर अनेक सोते, झरने और धाराएं होंगी। जब आप ऐसी परिस्थितियों में से होकर गुजरें, तो मसीह का अनुभव करें, उसको याद करें। तब आपको ऐसी चीज मिलेगी जो ना केवल आपको स्फूर्ति प्रदान करेगी, बल्कि आपके अंदर से निकलकर औरों की भूमि सींचेगी। मेरे प्रियो, प्रभु की आंखें सदा तुम पर लगी हुई है। वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 11 के वचन
11 में लिखा है, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। और वचन 12 में लिखा है कि वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। तो आप यीशु मसीह रूपी भूमि पर अधिकारी होने के लिए पार जाने पर हो, और वह पहाड़ियों और तराइयों का देश है, माने वह क्रूस का अनुभव और पुनरुत्थान का देश है। और आकाश यानी स्वर्ग इन सब का मूल है, जहां से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और प्रभु ने कहा है उसकी दृष्टि सदैव उस देश पर लगी रहती है, माने यीशु मसीह पर उसकी दृष्टि हमेशा लगी रहती है, और जो यीशु मसीह में हैं उन पर अपने आप उसकी दृष्टि बनी रहेगी। इसलिए हमें आज ही यीशु मसीह से संपर्क करने की जरूरत है, उसमें होने की जरूरत है, उसको अपना जीवन समर्पित करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ इन धन्य वचनों के लिए। पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ और तुझे धन्यवाद देता हूँ। इन धन्य वचनों के द्वारा तूने अपने बच्चों से बातें की हैं और इनके मन विवेक को खोला है और बताया है कि तू जीवन के जल के रूप में है। प्रभु, तूने हमें सींचा है आज की शिक्षा के माध्यम से। इसी वक्त पिता, बहुतों के हृदय सींचे गए हैं। पिता, बहुतों के हृदय सींचे गए हैं, जिनका जीवन सूख गया था, उनके जीवन में तू सिंचाई लेकर आया है अपने पवित्र जल से। हाँ मेरे प्रभु, इनका सूखापन खत्म कर दे। इनके अंदर प्रभु सूखापन ना रहे। प्रभु, इनको भूमि या गीली करने पाए, अपनी भूमि को ये गीली करने पाए। दुष्ट अंधकार की शक्तियों का कब्जा खत्म होने पाए। इस जल के आते ही वो दुष्ट अंधकार की शक्तियों का कब्जा टूट जाए, उसका अधिकार टूट जाए और इस पर अधिकारी यीशु मसीह हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, इनका जीवन तेरा है, यह किसी दुष्ट का नहीं है, दुष्ट के लिए नहीं है, पाप के लिए नहीं है, शैतान के राज्य के लिए नहीं है, बल्कि तेरे और तेरे राज्य के लिए है। इन पर कब्जा कीजिए पिता, इन पर प्रभु अधिकारी बनिए पिता। इन्हें छुड़ाइए प्रभु यीशु, इन्हें सारे बंधनों से छुड़ाइए, इनके बंधनों को तोड़ दीजिए पिता। पीतल और लोहे के रगलाओं को तोड़ दीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। उन चैन्स को तोड़ दे पिता परमेश्वर। नहूम 1:13 के वचन को प्रभु इनके जीवन में तू पूरा कर पिता। इनके जुए को प्रभु तोड़ दे, इनको फाड़ दे प्रभु, इनके जुए को, और इन्हें स्वस्थ कर पिता परमेश्वर, और इन्हें आराम दे प्रभु, तसल्ली दे मेरे खुदाबंद। इनके जीवन को प्रभु जो रूखा सूखा था वह प्रभु हरा भरा बना दे, तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए। प्रभु, सारी बीमारियां खत्म होने पाए प्रभु, ये चंगाई लेने पाए पिता। शारीरिक और आत्मिक दोनों चंगाइयों को मैं मांगता हूं, और शारीरिक और आत्मिक दोनों की भूख प्यास को प्रभु खत्म करने की मैं मांग करता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, इनकी हर जरूरतों को तू पूरा कर, शारीरिक और आत्मिक दोनों जरूरतों को तू पूरा कर, ताकि ये भाई ये बहन प्रभु तेरे बेटे हैं, तेरे बच्चे हैं पिता, ये आनंदित होने पाए और दूसरों की खेती को भी सींचने के लायक होने पाए। इन्हें खुद सींचने की जरूरत है पिता। इनका हृदय प्रभु इन्हें खुद सींच दे मेरे खुदाबंद परमेश्वर, जिसमें तू निवास करता है, और प्रभु ये दूसरों की खेती के सींचने के लायक होने पाए, ऐसा इनको बना दे पिता। तेरे हाथों में इनको सौंपता हूँ, तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को मांग रहा हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं। कितना अद्भुत है जब वो लोग बीज बोते हैं और उनके बीज का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए होता है। परमेश्वर का राज्य बढ़ता जा रहा है, अंश अंश करके बढ़ता जा रहा है, और ये परिपक्व होता जा रहा है। मैं नए नए गाँव में जा रहा हूँ और वहाँ पर प्रचार कार्य चल रहा है। ट्रैक्स वगैरह बांटना, उनको देना और उनके बीच जाना, इन सब में आपका ही धन खर्च हो रहा है, आपका ही सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, जो परमेश्वर आपको अगुवाई देते हैं। और मैं आपसे वादा कर सकता हूं और मैं पूरा विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता हूं कि जिसने बीज बोया है इस मिनिस्ट्री में, उसको परमेश्वर ने आशीष 100% दी है। भाई गवाही दे सकता है कि मुझे किसी प्रकार की घटी नहीं हुई है। जो उसने बोया वो उसको प्राप्त हुआ, वह उसको मिला जरूर है, वो उसकी जेब खाली नहीं हुई है, परमेश्वर ने उसको दिया है। यही सीक्रेट है जो मैं सबको बताता हूँ। फाइनेंशियल अगर आप मजबूत होना चाहते हैं तो बीज बोएं,
और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरा प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। और इस मैसेज को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, सभी रिलेटिव्स के साथ में शेयर जरूर करें। मिलता हूँ नई टीचिंग के साथ में। शालोम।